गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का पुनः मेरे जीरो कॉमर्स में फिर से स्वागत है। आज का विषय है जीएसटी। जीएसटी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझना है और जानना है। गुड्स, जी फॉर गुड्स हो जाएंगे, एस फॉर सर्विसेज हो जाएंगे, टी फॉर टैक्स हो जाएंगे। इस जीएसटी को बताने से पहले 2 सेकंड का बात आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि आपको पूर्व के वीडियो या क्लासेस में है ना कॉमर्स के बारे में बताया गया, कॉमर्स क्या चीज़ होती है, जीरो से आपको बताया गया, इसीलिए मेरे चैनल का नाम जीरो कॉमर्स है। आपको कॉमर्स का डिफिनीशन बताया गया, कॉमर्स कितने प्रकार के उसमें फंडामेंटल होते हैं, उसके जो डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं, ये सब बातें बताई गई है ना। बहुत सारी बातें बताई गई थी जो आपके वीडियो में है ना सब दिख रहा होगा। तो उसके बाद हमने जर्नल एंट्री बताया आपको 1 से लेकर 20 तक, जो लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था है ना। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आप बना लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के बाद आज हम लोग जीएसटी में पहुंचे हैं और जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी होता क्या है और इसको कैसे हमको आगे की जो है कार्रवाई किया जाएगा और कैसे इसको बनाया जाएगा। इस पर भी जर्नल है, तो जर्नल है तो इसमें 1 से लेकर 5 तक जर्नल एंट्री है। बाकी ब्लैंक क्वेश्चन है जिसमें कुछ फिल करना है ना। तो 4-5 यानी 9, लगभग 7-8-9 क्वेश्चन है जिसको कंप्लीट कर लेना है और ये इससे क्या होगा, जीएसटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुनः में स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और देखते हैं बारीकी से। जैसे आपने पूर्व के वीडियो क्लासेस में देखा उसी तरह इसको भी हैंडल करते हैं और है क्या चीज़। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीएसटी का डिफिनीशन क्या होता है। क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इन डायरेक्ट टैक्स implemented in India on July 1, 2017. It unified the country tax है ना structure by replacing pre-existing central and state level levies like VAT, सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या कहा है जरा देखिएगा कि वस्तु एवं सेवा कर, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, एक व्यापक बहुस्तरीय है ना गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को है ना लागू किया गया। इस कर ने वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पादन शुल्क जैसे पहले से मौजूद केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों को प्रतिस्थापन करके देश को कर संरचना को एकीकृत किया गया। मतलब क्या कि पहले, इसके पहले क्या था, वैट था। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो देख रहे हैं वीएटी। ये क्या होता था कि वस्तु जब कोई कंपनी बनाती थी तो ऑलरेडी सरकार का जो क्या होता था, टैक्स होता था, उसमें ऑलरेडी उस प्रिंट में एमआरपी में ऑलरेडी वैट शामिल होता था। ठीक है, तो इस चीज़ को ट्रांसफर किया गया, किस में किया गया, तो जीएसटी में है ना। बोला कि नहीं, हम पुराने कर को समाप्त करते हैं है ना, इससे क्या कर चोरी होता है, चलो हम जीएसटी लागू करते हैं। परिस्थिति के अनुसार, जैसे जैसा परिस्थिति होगा उस परिस्थिति के अनुसार जो है हम लोग जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, ये होता है ना कि कभी कभी इंडेक्स, कभी कभी महंगाई जो है ऊपर जाता है नीचे आता है, उसके अकॉर्डिंग है ना जीएसटी है ना, जीएसटी स्लैब में बदलाव आगे होते रहेगा है ना। तो चलते हैं आगे, हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे का जो पोजीशन है जरा देखेंगे। जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला दिया सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है यूटीजीएसटी और चौथा है आईजीएसटी। जरा इसके बारे में समझेंगे है ना, ये बारीकी से ये होता क्या है। पहला जो सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी का मतलब होगा सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर हो गया गुड्स, एस फॉर हो गया सर्विसेज और टी फॉर हो गया टैक्स। यानी सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या हो गया कि केंद्रीय सरकार के द्वारा लगने वाले टैक्स, अर्थात केंद्रीय समान सेवा कर या केंद्रीय वस्तु सेवा कर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टैक्स है सीजीएसटी जो लगता है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? खूब बढ़िया से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा यह जीएसटी लगाया जाता है। कौन? सीजीएसटी।
दूसरा है SGST, है ना। तो SGST में क्या है, S फोर क्या हो जाएगा स्टेट, G फोर क्या हो जाएगा गुड्स, S फोर क्या हो जाएगा सर्विसेज, T फोर टैक्स। यानी स्टेट के द्वारा एक टेरिटरी जो है ना, टेरिटरी जो स्टेट है उसको छोड़कर, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको छोड़कर जितने भी है ना, यानी कि भारत में जो राज्य है उन सभी राज्य के लिए SGST लगाया गया। यानी स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स, किसको छोड़कर, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं आगे क्या है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है ना, S फॉर स्टेट, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विसेज और T फॉर टैक्स, जो SGST का अर्थ होता है। इसको कहा गया स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, राज्य सरकार के द्वारा लगने वाला कर। किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा यह टैक्स लगाया जाता है। किसके द्वारा बच्चे, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये क्या चीज होता है। तो जैसे कि माल कोई किसी भी बिहार में अगर कोई मान लो कि वस्तु बनती है और उस वस्तु पर जो है राज्य सरकार का अपना हक है कि उस पर जो है GST वह लगाकर जो है बेचेगा। ठीक है, तो वह राज्य स्तरीय कर इसको कहा गया है। अब आता है IGST, ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा गया है I फोर, है ना, इंटीग्रेटेड, G फोर गुड्स होता है, S फोर सर्विसेज और T फोर टैक्स। यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्स मतलब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। अब ध्यान दीजिए क्या चीज होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तु सेवा कर। यानी मान लो कि बिहार से अगर उत्तर प्रदेश में कोई माल जाता है तो उस पर क्या लगेगा, IGST। या उत्तर प्रदेश से बिहार में अगर कोई माल आ रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा या क्रय विक्रय होगा तो उस वस्तु पर हम लोग क्या लगाते हैं, IGST लगाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, है ना, UTGST क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यही आ गया जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। जरा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। टैक्स का मतलब क्या होता है, U फॉर यूनियन, T फॉर टेरिटरी, G फॉर गुड्स हो जाएगा, S फॉर सर्विसेज हो जाएगा, T फॉर टैक्स हो जाएगा। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा सीधे लगाई गई कर या केंद्र शासित प्रदेश सेवा कर। मतलब भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी पे UTGST लगता है। क्या लगता है बच्चे, UTGST। मान लो कोई केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वह वस्तु अगर बना रहा है, उसके अंडर में कारखाना है ना, तो वह जो UTGST जो लगाएगा, वह केंद्र शासित प्रदेश जो लगाएगा, वह जो है अपने उत्पादन पर, वस्तुओं के उत्पाद पर, है ना, वह लगाएगा UTGST लगाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। अब जो हम लोग लगाएंगे जरा ध्यान देंगे, अब जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो 4 प्रकार के जो टैक्स है इसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है और इस पर कितना कितना % जो है यानी वस्तुओं पर जो है वह टैक्स लगता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे कि अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वह वस्तु पर लगने वाला टैक्स, किस वस्तु पर कितना % टैक्स, है ना, यानी GST लगता है। जरा ध्यान देंगे, कहता है
कि किस वस्तु पर कितना कर लगता है। शून्य दर यानी 0% जीएसटी, जिसको कर मुक्त कहा गया है। यानी 0% जीएसटी का मतलब क्या हो गया कि जिस पर 1% जीएसटी नहीं लगता है, वह वस्तु है ना, जो उत्पाद होता है, जिसका उत्पादन किया जाता है, उस पर है ना 0% टैक्स न लगाया जाए, कोई टैक्स नहीं लगाया जाए, जीएसटी कोई नहीं लगाया जाए, तो उसे कर मुक्त कहते हैं। यानी वह टैक्स से फ्री है ना। तो वह टैक्स से फ्री वस्तु क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। खाद्य सामग्री, यानी खाद्य सामग्री में दो तरह का होता है, एक पैकेट वाला, एक खुला होता है। तो जो खुला होगा, जैसे आटा, चावल, दालें, है ना, उसके बाद क्या होता है, ताजी हरी सब्जियां, दूध और नमक, इन सभी पर है ना जीएसटी या जीएसटी से कर मुक्त है। क्या है, जीएसटी से कर मुक्त है, यानी इस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। अन्य सामग्री जैसे है ना, आगे है ताजा मांस, मछली, अंडे और प्राकृति है ना, प्राकृतिक शहद, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक शहद, ये प्राकृतिक जो शहद होते हैं है ना, तो ये सब पर जो है कोई भी जीएसटी नहीं लगते हैं। अब चलते हैं कि भैया कम दर जीएसटी जो 5% लगता है वह किस पर लगता है। तो रोजमर्रा के उत्पादन, जैसे यहाँ पे क्या था, खुला पैकेट, यानी खुला था, सॉरी यहाँ पे क्या था, खुला वस्तु पर, जिसको पैक करके नहीं बेचा जाता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम पैकेजिंग करके बेच रहे हैं तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। जैसे रोजमर्रा के उत्पादन है ना, पैक खाद्य पदार्थ, अब खाद्य पदार्थ में क्या हो जाएगा, आटा, अगर यदि आटा आप कोई कंपनी है अगर पैकेट में बेच रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। चावल अगर पैकेट करके बेच रहा है, पैकेट लगा के बेच रहा है, तो जीएसटी लगेगा। कै % लगेगा, 5%। दालें हैं, अगर पैकेट में आ रहा है तो 5% लगेगा जीएसटी। ताजी हरी सब्जियां अगर वो पैकेट में करके बेचा जा रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो उस पर लगेगा। दूध है ना और नमक, ये सब पैकेट में अगर करके बेच रहा है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ताजा मांस अगर एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में है ना जाता है, अगर वह पैकेट करके बेचा जाता है तो उस पर क्या लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा। मछली अगर पैकेट करके भेजा जा रहा है, एक जो है, यानी कि मछली का जैसे कि देखते हैं कि बड़ा वाला मछली बहुत कंटेनर के आता है और डब्बे में, बॉक्स में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जार में पैक करके बेचा जाता है। तो अगर वैसा जो है पैकेट में है तो 5% जीएसटी लगेगा। अंडा और प्राकृतिक शहद, यह अगर किसी भी तरह का अगर पैकेट में है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर खुला में है तो कोई भी इस पर 0% यानी जीएसटी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसी तरह है तो क्या लिखा है, पैकेट खाद्य पदार्थ, यानी पैकेट में जो खाद्य पदार्थ पैकिंग करके बेचा जाता है उस पर 5% जीएसटी लगेगा, जो मैंने चर्चा कर चुका है। पनीर, ये भी पैकेट में अगर आएगा तो 5% जीएसटी। चाय, कॉफ़ी और खाद्य तेल, खाने वाला तेल, ठीक है, इन सभी पर कितना % जीएसटी लगेगा, 5%। दवाएं और चिकित्सा, तो कुछ ऐसे दवाएं हैं जो जीवन रक्षक दवाएं होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे चिकित्सा है ना, जो चिकित्सा से संबंधित जो है वस्तुएं जुड़ी होती है, उन पर जो है 5% जीएसटी लगेगा। जैसे जीवन रक्षक दवाएं, चीनी, गुड़, इन सभी पर हम लोग क्या करते हैं, 5% जो है जीएसटी सरकार जो है लगाती है। आगे यात्रा परिवहन या यात्री परिवहन, यानी जैसे कि यात्री रेल टिकट, विमान की इकोनॉमिक क्लास की टिकट, इन सभी पर कितना लगता है आपको, 5% जीएसटी लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मानक दरें जो 18% है वो क्या है, लिखा है कि 18% जो जीएसटी लगेगा वह इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, गजट की वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन है ना, उसके बाद है कंडीशनर, एयर कंडीशनर, टीवी और लैपटॉप, इन सभी पे 18% जीएसटी लगेंगे। नेक्स्ट है कपड़े और जूते, 1000 से अधिक मूल्य के रेडीमेड कपड़े है ना पर कितने लगेंगे, 18%। और 500 से अधिक मूल्य के जूते पर कितना लगेंगे, 18% जीएसटी लगेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अन्य उत्पादन जैसे या उत्पाद कहिए, हेयर ऑयल यानी हेड में लगाने वाला तेल है ना, उस पर भी 18% जीएसटी लगेगा। साबुन, टूथपेस्ट, नोटबुक और प्लास्टिक उत्पादन, यानी प्लास्टिक से जो वस्तुएं उत्पादन किया जाता है उस सभी पर कितना लगेंगे, 18% जीएसटी लगेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है 4 में, जरा देखिएगा, उच्च दरें। 40% जीएसटी किस पर लगता है? तो विलासिता और हानिकारक वस्तुएं पर, है ना। मादक पदार्थ, हानिकारक वस्तु क्या हो गया? मादक पदार्थ, जैसे बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू वगैरह आ जाएंगे, है ना। अब विलासिता का मतलब क्या हो गया? यानी पलंग, कुर्सी, फर्नीचर वगैरह जो विलासितापूर्ण है कि नहीं, आरामदेह जो होती है उसको कहा गया विलासिता वस्तुएं। तो उन सभी पर जो है कितना? 40% जीएसटी लगता है। स्पष्ट लिखा हुआ है। तंबाकू उत्पादन, सिगरेट, बीड़ी, है ना, उसके बाद क्या दिया है? पान मसाला, इस पर 40% जीएसटी लेंगे। लग्जरी वाहन, बड़ी और महंगी कारें, और क्या है? दोपहिया वाहन, इन सभी पे कितना? 40% जीएसटी लगता है। और आरामदेह फर्नीचर, जैसे कि 50,000 60,000 का एक पलंग आता है, आप जान ही रहे हैं, तो उन सभी पर जो है 40% जीएसटी लगता है। आगे आया कोल्ड ड्रिंक आदि। कोल्ड ड्रिंक जैसे क्या है? विदेशी सामान है, हमारे देश में आप कंपनी खोल के बैठा हो तो 100 पर 18% 40% जीएसटी लगेगा, मानी जितने प्रकार का कोल्ड ड्रिंक है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है जरा इसमें। तो इस तरह करके ये आपका समाप्त होता है जीएसटी का इंट्रोडक्शन, और कितने कितने परसेंट ये सब पर जीएसटी लगता है। तो अब जो है हम लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस पर जो जर्नल आधारित है, जर्नल है ना, तो जर्नल 5 जर्नल आते हैं, और पांचों जर्नल को हम लोग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, है ना। और जब जीएसटी आप बना लेंगे तो सब्सिडियरी बुक चालू होगा या लेजर चालू करेंगे, दोनों में से कोई भी एक, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहता हूँ, है ना। अब आप सभी मेरे चैनल को देखिए, लगातार देखिए और इसका लुत्फ उठाइए, और नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे, है ना। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, है ना, जो आपने मेरे चैनल पे आके कुछ वक्त समय बिताए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू।